नमस्कार दोस्तों, द सक्सेस क्लास के एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज सोच रहा था कि अभी तक की ज़िंदगी का थोड़ा रिव्यू किया जाए और देखता हूँ तो ज़िंदगी भी बड़ी अजीब चीज़ है। आपको नहीं पता किस मोड़ पे कब क्या होने वाला है। बट उसमें सबसे अच्छी चीज़ मैंने एक चीज़ देखी कि जब हम स्कूल टाइम में होते हैं, पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं, जब भी कोई इश्यूज आते हैं, जब हम डरते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से बात करके डिस्कस करके और उस उन चीज़ों का सॉल्यूशन निकालते हैं और धीरे धीरे हम ग्रो होते चले जाते हैं। लेकिन कई बार ज़िंदगी के कुछ ऐसे पल होते हैं जब आप के पास पेरेंट्स होते नहीं हैं और आप हर चीज़ किसी अन्य व्यक्ति से डिस्कस नहीं कर सकते। तो उस समय पेरेंट्स की कमी बड़ी खलती है, क्योंकि एक कहावत जैसे आपने सुनी होगी कि बोलते आंवला का स्वाद और बुढ़ापे की अकल, और ये बाद में ही पता चलता है। और रियल में ये चीज़ें अब हमें पता चलती है कि पेरेंट्स ने बहुत बार हमें कुछ चीज़ समझाते थे और हमें लगता था यार पेरेंट्स ऐसे क्यों बोल रहे हैं। बट जो कुछ भी पेरेंट्स बोलते थे वो उनके एक्सपीरियंस के बेस पे होते हैं। एंड एक्सपीरियंस जो होता है वो नॉलेज से ऊपर होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस में बहुत सारे हर फैक्ट्स एंड फिगर जुड़े होते हैं, जबकि नॉलेज इतना इन डेप्थ नहीं होता, उसमें कुछ चीज़ें छूटी जाती हैं। फिर हमने अपना कैरियर शुरू किया। कैरियर शुरू करने के बाद सोचा क्या किया जाए, तो एचआर अपन ने चुना कि भाई एचआर में हम बहुत कुछ करेंगे। मैंने कॉर्पोरेट ऑफिस में काम किया, उसके बाद एक ऑफिस में एक प्लांट में चला गया और वहाँ पे देखा तो एचआर का एक्चुअली अगर देखेंगे तो मेनली जो एचआर का काम है, जो मैं समझता हूँ कि आपको लेबर और एम्प्लॉय के हितों को ध्यान में रखना है। बट जबकि इंडस्ट्री में इसके बिल्कुल अपोजिट है। नॉर्मली लेबर्स का शोषण होता है, लेकिन मेरा जो लास्ट प्लांट था वहाँ पे भी जो भी लेबर के लिए प्रोविजंस है वो सारे प्रोविजंस मैंने ईमानदारी के साथ उनको इम्प्लीमेंट किया। और कम से कम जितने भी 200-250 अगर लेबर है तो उनको आज वो सारी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जबकि शायद वो बेनिफिट्स अदर इंडस्ट्री में नहीं मिलते। इसके बाद नौकरी अपनी वहाँ से ख़त्म हो गई। नौकरी ख़त्म होने के बाद आज ऐसे ही सोच रहा था कि यार ऐसा क्या किया हमने, तो हमेशा कोशिश की कि अच्छा से अच्छा करने की, लेकिन फिर भी आज इस एज में जॉब नहीं है। फिर एक चीज़ ध्यान में आई कि भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, और अगर हम समय के साथ समय के अनुसार ढल जाए तो उससे क्या है, आपका अपना स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। नो डाउट आप पे ये बहुत बड़ा क्रूशियल पीरियड है लाइफ का, क्योंकि अभी बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप पे जॉब है नहीं। लेकिन भगवान पे भरोसा है, यूनिवर्स पे भरोसा है कि जो होगा अच्छा होगा, और कुछ ना कुछ अच्छा कर भगवान ने हमारे लिए सोचा होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रेशर है, जो टेंशन है, वो टेंशन बढ़ेगी नहीं, और आप एक सुगमता से जो भी कुछ भी जो है डिसीजन आपको लेना है वो ले सकते हो। तो दोस्तों अब लगता है कि भगवान ने अगर हमारे लिए सोचा है कि कुछ बड़ा किया जाए, तो पहले अगर हम 200-250 एम्प्लॉई, या पहले उससे पहले प्लांट में जहाँ पे शायद 2-2.5 हज़ार एम्प्लॉय थे,
या वर्क करते हैं उनके लिए हमने कुछ भी किया, वो इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद यहाँ पे आ गए। लेकिन मुझे लगता है अब जो है कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, अगर हम इसको और लोगों को बाँटते हैं, तो उन लोगों का भी फ़ायदा होने वाला है। तो एक बड़े मकसद के साथ अब यही है कि जो भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे मोटिवेशन स्टोरेज के थ्रू या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, हम जो है लोगों को लोगों तक अपनी बात पहुंचाए। छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर किया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है कि कौन से टॉपिक पे आप लोगों से साथ जुड़ा जाए। क्योंकि एक अपने को एक सिस्टम बनाना है, एक आप कह सकते हैं कि एक नेटवर्किंग करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ना है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको शेयर करेंगे। थैंक यू।